नमस्कार दोस्तों। आज 17 जुलाई को एक बार फिर आपके सामने हूँ। मैं प्रोफेसर नृपेंद्र नारायण सिंह और आज हम बातें करेंगे श्री विवेकानंद जी की माता के बारे में। हमारे देश के महान जितने भी नेता और स्वाधीनता संग्रामी हुए हैं, देश के आज़ाद होने के बाद आज भी जो है विवेकानंद का आदर्श जो है हमारी युवा पीढ़ी को प्रेरित करता है और उनकी विचारधारा को कायम रखने में रामकृष्ण मिशन जो है उनके द्वारा स्थापित जो संस्था है अभी तक काम कर रही है। और विवेकानंद जी के जो भी विचार हैं वो साहित्य के रूप में हासिल हैं। तो विवेकानंद जी जैसी विलक्षण प्रतिभा जिन्होंने मात्र 24 वर्ष की अवस्था में संन्यास ले लिया। और मैं बता दूं कि उनके पहले एक और महान प्रतिभा श्री शंकराचार्य जी ने 8वीं सदी में 16 की उम्र में संन्यास ले लिया था। तो विवेकानंद ने 24 की अवस्था में संन्यास ले लिया था, आदि शंकराचार्य जी ने 16 की अवस्था में संन्यास ले लिया था। लेकिन आदि शंकराचार्य जी से ज़्यादा समस्याएं विवेकानंद जी को झेलनी पड़ी थी और वो आजीवन उन्हें अपनी माता का ख्याल रखना पड़ा, जिसका कारण ये था कि उनकी माता जी के जीवन में बहुत सारी समस्याएं आईं, जिनके चलते विवेकानंद जी कभी उनको जो है उनसे दूर नहीं रह सके और उनका हमेशा ख्याल रखते रहे और अपने भाइयों की भी देखभाल करते रहे, अपने परिवार की भी देखभाल करते रहे। आपको बता दें कि विवेकानंद जी के जीवन में उनके व्यक्तित्व के विकास में उनके माता भुवनेश्वरी देवी जी का बहुत बड़ा हाथ था। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी जी का विवाह एक वकील परिवार में हुआ। उनके पति जब 16 साल के थे, श्री विश्वनाथ दत्त जी, तो उनकी शादी विश्वनाथ दत्त जी से हुई जब विश्वनाथ दत्त जी 16 साल के थे। ये विश्वनाथ दत्त जी का एक लॉ फर्म था, वो बहुत ही अच्छे सफल वकील थे। अब 1980-84 में जब उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में बताएं कि विवेकानंद जी एक बहुत ही संभ्रांत, बहुत ही आर्थिक रूप से बहुत ही संपन्न परिवार में विवेकानंद जी पले बढ़े और हठात उनके पिता की मृत्यु से परिवार पे जो है आर्थिक तंगी आई। तो 1980-84 में सस्ती का ज़माना था। उस ज़माने में मध्यवित्त जो मिडिल क्लास था उनका जो है मासिक वेतन लगभग 15-17 रुपये हुआ करता था उस ज़माने में कलकत्ते में। तो उस समय विवेकानंद जी के पिता विश्वनाथ दत्त जी के परिवार का मासिक खर्च था 1000 रुपये। विवेकानंद जी को बचपन में संभालने के लिए 2 नौकर थे और उनकी माता उनके बारे में कहती थी कि मैंने भगवान शिव से मांगा था कि आप ही के जैसा शिव पैदा हो, तो उन्होंने भूत भेज दिया। विवेकानंद जी बहुत चंचल थे और भाई बहनों के साथ झगड़ा वगड़ा किया करते थे। अपने बचपन में गुस्सा होते थे, चीज़ें तोड़ फोड़ देते थे घर की। तो बहुत ही नटखट थे बचपन में और बहुत खाने पीने के शौकीन थे। आर्थिक अवस्था बहुत ही अच्छी थी। तो विश्वनाथ दत्त जी भले ही संपन्न वकील हुए, लेकिन उनका जो प्रारंभिक जीवन था उनके पिताजी का वो अच्छा नहीं था। वो उनके पिताजी जो थे वो विश्वनाथ दत्त जी के पिताजी जो थे वो दुर्गा प्रसाद जी भी वकील थे। ये वकीलों का खानदान था। विवेकानंद जी के पिताजी विश्वनाथ दत्त जी वकील थे, उनके पिता दुर्गा प्रसाद जी वकील थे। दुर्गा प्रसाद जी के पिताजी राम मोहन जी वो सुप्रीम कोर्ट के वकील थे। तो राम मोहन जी जो थे, जो
विवेकानंद जी के प्रपितामह जो थे वो 36 साल की अवस्था में उनकी कलरा से मृत्यु हो गई। उस ज़माने में कलकत्ता में कलरा हुआ करता था और हर परिवार से एक दो लोग मर जाते थे। तो इस राम मोहन जी का जो है बहुत प्रॉपर्टी उन्होंने अर्जित की थी। सलकिया में, हावड़ा में, खिदिरपुर में उनके बागान बाड़ी वगैरह बहुत सारे थे और उन्होंने बहुत प्रॉपर्टी अर्जित की थी। तो बहुत ही संपन्न परिवार में, कहने का मतलब है कि, और वकीलों के परिवार में विवेकानंद जी का जो है वो जन्म हुआ था। और विवेकानंद जी ने भी लॉ की पढ़ाई की थी, बीए पास किया था, फिर एलएलबी किया था। तो जो भी हो, विवेकानंद जी की माता का प्रभाव उनके जीवन बहुत पड़ा। उनकी माता देखने में बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छा कंठ था उनका, सुरीला कंठ था, गाती बहुत अच्छा थी और वो किताबों की पागल थी। वो बहुत किताबें पढ़ा करती थी और वो लगभग 70 साल तक जीवित रहीं। उनका जन्म 1841 में हुआ, 1841 में, और उनकी मृत्यु विवेकानंद जी की मृत्यु के 9 साल बाद, यानी विवेकानंद जी की मृत्यु 1902 में हुई और उनकी माता की मृत्यु 1911 में हुई। तो ये विवेकानंद जी की जो माता थी, ये थी भुवनेश्वरी देवी जी, बहुत ही गंभीर विचार, गंभीर स्वभाव की थी, मृदुभाषी थी और बहुत ही अध्ययन करने वाली थी। उनकी उनकी जो मृत्यु हुई 1911 में, तो मरने के दिन तक वो 1-2 घंटे वो हमेशा स्वाध्याय किया करती थी और शायद यही कारण था कि उनका जो स्वाध्याय का, जो पढ़ने लिखने का जो शौक़ था, किताब पागल जी वो थी, पुस्तकें का बड़ा शौक़ था, पढ़ने का बहुत शौक़ था। यही कारण था कि वो अपने अपार दुख को जो उनके जीवन में आया उसको वो सहन कर सकी। उनके कुल 10 बेटे बेटी हुए, जिनमें से जो है सिर्फ 4 ही दीर्घजीवी हुई। उनके एक बेटी जो है वो 50-60 साल तक जिंदा रही, वरना उनके जो बच्चे थे वो बहुत ही कम समय तक जिंदा रहे। जैसे कि बता दें कि उनकी जो पहली संतान जो हुई भुवनेश्वरी देवी की, वो एक बेटा था, वो दिखने में बहुत सुंदर था, लेकिन उनका पहला संतान जो बेटा था वो 8 महीने की उम्र में उसकी मृत्यु हुई। दूसरा संतान उनको जो है वो एक बेटी हुई जो कि 2.5 साल तक जिंदा थी। तो आप देखिए, 2 पहले बच्चे जो हैं कम उम्र में ही मारे गए। अब उस माता का जो दुख आप समझ सकते हैं कि भुवनेश्वरी देवी ने कितना दुख सहा कि शुरुआत के पहली संतान 8 महीने में मृत्यु हो गई, जो बेटा था और बहुत ही सुदर्शन था। दूसरी 2.5 साल में बेटी मर गई। तीसरी बेटी जवानी में ही 22 साल में मर गई और चौथी जो है वो बेटी हुई, वो लगभग 60 साल तक जिंदा रही और वो विवेकानंद जी के मरने के बाद भी वो बेलूर मठ में चंदा भेज दिया करती थी एक खास उपलक्ष्य में। तो उनकी चौथी बेटी और 3 बेटे दीर्घायु हुए लगभग। विवेकानंद जी लगभग 39 साल तक जिंदा रहे। उनसे कई साल छोटे महेंद्रनाथ जी 88 साल तक जिंदा रहे और महेंद्रनाथ जी से छोटे भाई उपेंद्रनाथ जी 81 साल तक जिंदा रहे। यानी 10 भाई बहनों में से ही 4 ही दीर्घायु हुए, वरना 6 भाई बहनों की अकाल मृत्यु देखने को और झेलने का जो है दुर्भाग्य भुवनेश्वरी देवी ने झेला। तो भुवनेश्वरी देवी ने जो अपने जीवन काल में जो कष्ट उठाया, जैसे कि बस छोटी उम्र में ही 6 बच्चियों की मृत्यु, जब वो 43 साल की हुई तो उनके हस्बैंड की हठात मृत्यु हो गई हार्ट अटैक से। विश्वनाथ दत्त जी की मृत्यु हो गई और घर का जो है सारा खर्च जो है उठाना मुश्किल हो गया। और जिस समय उनके हस्बैंड की मृत्यु हो गई तो उनके बड़े बेटे थे विवेकानंद जी। तो विवेकानंद जी वो 21 साल के थे और उनके छोटे भाई, विवेकानंद जी के छोटे भाई महेंद्रनाथ जी उनसे 7 साल छोटे थे, वो 15 साल के थे। और उनके सबसे छोटे भाई भूपेंद्रनाथ वो सिर्फ 3 साल के थे। यानी भाइयों में इतना अंतर देखिए कि 18 साल
बड़े थे वो अपने सबसे छोटे भाई से। तो एक प्रजनन काल जो है बहुत लंबा रहा भुवनेश्वरी देवी का, क्योंकि उस समय बहुत अर्ली शादी हो जाया करती थी। अगर उनकी विवाह के समय अगर पति की उम्र 16 थी तो ठीक ज्ञात नहीं है, तो वो 14 या 15 या 16 होंगी। तो बहुत कम समय में शादी हो गई थी। तो भुवनेश्वरी देवी को 10 पुत्र पुत्रियां हुए और जिनमें से 4 दीर्घायु हुए। तो विवेकानंद जी 21 साल के थे और उन्होंने पहले से ही तय कर रखा था कि वो सन्यासी हो जाएंगे, और पिता की मृत्यु के 3 साल बाद उन्होंने सन्यास ग्रहण कर लिया। और बड़े दुख की बात है कि महेंद्रनाथ दत्त जी जो है वो 6 साल तक घर छोड़ के चले गए। भूपेंद्रनाथ जी तो वो फ्रीडम फाइटर बन गए, जेल गए, फिर बाद में विदेशों में घूमते रहे अंग्रेज़ों की नज़र बचा करके। तो बड़ा ही दुख काटा भुवनेश्वरी देवी ने, और उन्होंने जो है स्वाध्याय करके खुद को व्यस्त रखा, और विवेकानंद जी समय समय पर उनको मदद किया करते थे। लेकिन सबसे दुख की बात ये थी कि भुवनेश्वरी देवी को संपत्ति से बेदखल करने के लिए उनके पट्टीदार यानी विवेकानंद की एक चाची थी, वो दूर संपर्क की चाची थी, वो उनका ज्ञानदा देवी नाम था। उन्होंने ये केस कर दिया कि उनके पति जो हाई कोर्ट के वकील थे, यानी विवेकानंद जी के एक चाचा लगते थे, दूर संपर्क थे, उनकी पत्नी ने ये केस किया कि सारी संपत्ति जो गौर मोहन मुखर्जी स्ट्रीट अभी का विवेकानंद रोड यानी विवेकानंद जी का जो घर है अभी, वो जो संपत्ति है वो उनके पति तारकनाथ हाई कोर्ट के वकील के कमाया हुआ है। और चूंकि ये परिवार की बड़ी बहू हैं विवेकानंद की माता भुवनेश्वरी जी जो थी, इसलिए सारी संपत्ति उनके नाम से खरीदी गई। यानी कमाई मेरे पति की और नाम लिखा गया भुवनेश्वरी देवी यानी विवेकानंद जी की माता का। इसलिए उनका कोई अधिकार नहीं है और उनको ये घर छोड़ देना चाहिए जो उनका पैतृक घर है। तो इस तरह जो है मुकदमा उन्होंने ठोक दिया और विश्वनाथ दत्त जी की मृत्यु हो गई। तो केस मुकदमा शुरू हुआ विवेकानंद जी के पिता के जीवन काल में, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद ये मुकदमा चलता रहा, और जिससे जो है ये पूरा आर्थिक रूप से तबाह और परेशान हो गए और बहुत कष्ट उठाया भुवनेश्वरी देवी जी ने। और सौभाग्य से विवेकानंद जी ने किसी तरह खर्च जुटाया और मुकदमा लड़ते रहे, और अपने मृत्यु काल के कुछ ही समय पहले 6 महीना साल भर पहले वो मुकदमा उन्होंने किसी तरह ले दे करके वो मिटाया। लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस पारिवारिक कलह से शायद उनका जीवन जो है कुछ छोटा हो गया और कुछ दिन और जीते अगर ये मामला मुकदमा नहीं होता तो दोस्तों यहाँ मैं विवेकानंद जी के और उनकी माता जी के बारे में जो ख़ास करके मैं भुवनेश्वरी देवी जो विवेकानंद जी की माता हैं उनके बारे में मैं दर्शकों के सामने कुछ तथ्य प्रकट करना चाहूँगा। उनका कितना असर था विवेकानंद जी के पर्सनालिटी में। जैसे ये अपार दुख सहने की क्षमता उन्होंने अपनी माता से पाई थी, और एक बार जो है वो अपने साथियों के चलते वो बहुत कष्ट उन्होंने उठाया अपने मिशन के चलते, अपने मिशन के लिए, अपने सन्यासी भाइयों के लिए वो अर्थ संग्रह करना, रामकृष्ण मिशन को चलाना, ये बहुत कठिन काम था। बहुत दान दक्षिणा से चलता था, और उनके एक बहुत ही परम मित्र थे खेतरी के महाराजा अजीत सिंह। तो अपनी माता के जो संयमी स्वभाव के चलते विवेकानंद जी में भी आत्मसंयम आत्मबल आया। एक बार भुवनेश्वरी देवी जी ने 14 दिन तक उपवास किया था, और इस बात की चर्चा विवेकानंद करते थे। और एक बार जब विवेकानंद जी को कई रोग हो गया तो किसी वैद्य ने कहा था कि आपको 21 दिन तक पानी नहीं पीना है, और विवेकानंद जी ने 21 दिन तक पानी नहीं पिया था, और थोड़ा सा वो कुछ दूध वगैरह लिक्विड पीते थे। और ये जो भीतर की दृढ़ता थी
ये उनकी माता से उनमें आया था। उनकी माता का बहुत बड़ा योगदान था। ये अपने ऊपर एक एक आत्मसंयम जो जो कि एक कंट्रोल था, सेल्फ कंट्रोल, वो उन्होंने अपनी माता से पाया था। तो ये प्रथम अंक यहीं समाप्त करता हूँ भुवनेश्वरी देवी जी के बारे में और विवेकानंद जी की माता के बारे में और उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में। अगले एपिसोड में मैं इसकी समाप्ति की चेष्टा करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।